कल मैंने आपको बताए थे बेसिक रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में और हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। कल वाली बात को ही आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम अंदर टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, ही सेज टू मी आई एम हैप्पी। तो हमने सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग स्पीच, उसको कहते हैं कोमा से बाहर। हमने सबसे पहले देखना है यहाँ टेंस कौन सा है। ये क्योंकि सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कोमास के अंदर हम टेंस को नहीं बदलेंगे। तो अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेज को टेल्स में बदलेंगे। तो ये इसका आंसर होगा ही टेल्स मी। कोमास ख़त्म करके हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट आई जो है इसको हम बदलेंगे बाहर वाले के सब्जेक्ट के मुताबिक। दैट ही इज़ हैप्पी। अब यहाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी कि सेज टू जो है इसको टेल्स में बदलना है, कोमास ख़त्म करके दैट लगाना है, और फिर जब टेल्स लिखना है तो उसके बाद टू का इस्तेमाल हमने नहीं करना। अब ये जो तब्दीली प्रोनाउन की हुई है, कल मैंने प्रोनाउन चार्ट के बारे में बताया था, उसी बात को आगे लेके चलेंगे। प्रोनाउन की तब्दीलियाँ हमने हर तरह के फ़िक्रे में करनी है, खा रिपोर्टिंग में प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो। टेंसेस की तब्दीलियाँ हमने तब करनी है जब यहाँ पे सेड होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए अंदर टेंस को नहीं बदला। लेकिन ये आई जो है ये ही के मुताबिक कैसे चेंज हो गया, इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखें SON का। SON फार्मूला ये है कि अगर कोमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। अगर कोमास के अंदर सेकंड पर्सन है तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। अगर कोमास के अंदर थर्ड पर्सन है एंड फॉर नोट चेंज उसको नहीं बदलेंगे। अब कल मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट के बारे में बताया था, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए इस फार्मूले के मुताबिक इसको सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना चाहिए। दैट्स वाई आई को मैंने ही के मुताबिक बदला। और क्योंकि मैंने बताया अंदर टेंस को नहीं बदलना, आई के हिसाब से एम आता है, ही के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई अंदर टेंस तो नहीं बदला लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक हमने उसका वर्ब का इंतखाब किया। इसी फिक्रे को मैं चेंज करता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली बता सकें। तो ये होगा ही सेज टू मी यू आर हैप्पी। अगर इस फिक्रे को देखते हैं तो यहाँ पे भी सेज है, इसका अंदर टेंस तो नहीं बदलेगा लेकिन ये जो अंदर हमने कोमास के अंदर देखा ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है। मैंने बताया जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, इसको हम मी के अकॉर्डिंगली तब्दील करेंगे। तो अगेन हम देखते हैं ही सेज को हम चेंज करेंगे, ही टेल्स, टू ख़त्म हो जाएगा मी आएगा, कोमास ख़त्म करके हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि ये यू सेकंड पर्सन है इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। यहाँ ये मफूली हालत में है, यहाँ ये फाइली हालत में सब्जेक्टिव केस में है, तो ये होगा आई। और यू के अकॉर्डिंगली आर का इस्तेमाल होता है, आई के अकॉर्डिंगली एम होगा, आई एम हैप्पी। अब इसी फिक्रे को हम चेंज करते हैं थर्ड पर्सन की तब्दीली के हिसाब से, जो कि मैंने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को हमने नहीं बदलना। तो ये क्या होगा, ही टेल्स मी, या टेल्स की बजाय आप यहाँ कह सकते हैं ही सेज टू मी ही इज़ हैप्पी। अब मैंने आपको कल बताया था कि ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे, सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में। तो ये होगा ही टेल्स मी। जब आपने ऑब्जेक्ट होगा सेज टू को टेल्स में बदलना, फिर टू का इस्तेमाल नहीं करना, कोमास को ख़त्म करके दैट आएगा, ही टेल्स मी दैट। अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए थर्ड पर्सन को नो चेंज उसको नहीं बदलना। दैट ही इज़ हैप्पी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोट की होगी, ये वाला ही जो है ये मुझे बता रहा है, जबकि ये वाला ही जो है हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें जो कि हमारी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहा। अब थर्ड पर्सन यहाँ मैंने ही की बात की है। अब एक फिक्रा और लिखते हैं जिसमें हम शी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने थर्ड पर्सन को हमने नहीं बदलना। अगर इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, ही सेज टू मी
शी इज़ हैप्पी। तो ये होगा सेज टू को चेंज करेंगे, ही टेल्स मी, कोमास खत्म करके आएगा दैट, शी अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे तो ये आ जाएगा शी वैसे आ जाएगा, इज़ भी वैसे आ जाएगा और हैप्पी आएगा। यहाँ इज़ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो अंदर हमने कोमास के अंदर टेंस को नहीं बदलना। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि मैंने आपको प्रोनाउन की तब्दीलियाँ बताई और ये बताया कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रेजेंट टेंस होगा तो कोमास के अंदर हम टेंस को नहीं बदलेंगे।